गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि शांति की खोज के लिए उन्होंने 27 वर्ष की उम्र में घर परिवार को छोड़ दिया था। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन महात्मा बुद्ध को गया के बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान की प्राप्ति हुआ थी। नई दिल्ली। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ। इसलिए बौद्ध धर्म में ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म का नाम सिद्धार्थ गौतम था। गौतम बुद्ध एक आध्यात्मिक गुरु थे जिनकी शिक्षाओं से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। ऐसी मान्यता है कि हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं। अतः हिंदुओं के लिए भी यह दिन पवित्र माना जाता है। तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल में ही रखा गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व हुई भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल के अंदर ही रखा। गौतम राजसी विलासिता में पले बढ़े, बाहरी दुनिया से आक्रांत, नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन, ब्राह्मणों द्वारा निर्देशन और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किए गए थे। यह भी पढ़ें मोहिनी एकादशी 2021। एकादशी व्रत की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त जानिए इसका महत्व। सत्य की खोज के लिए छोड़ दिया राजस ठाट बाट। ऐसा कहा जाता है कि शांति की खोज के लिए उन्होंने 27 वर्ष की उम्र में घर परिवार को छोड़ दिया था। भ्रमण करते हुए सिद्धार्थ सारनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। यही इन्होंने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या की, जिसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह गौतम बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए। स्वयं ने सत्य की ज्योति प्राप्त की, प्रेरक जीवन जिया और फिर जनता में बुराइयों के खिलाफ आवाज बुलंद की। सम्राट अशोक ने भी बौद्ध मत को स्वीकार किया और युद्धों पर रोक लगा दी। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन महात्मा बुद्ध को गया के बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान की प्राप्ति हुआ थी।